रिजर्वेशन इशू है, इस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि रिजर्वेशन से ही गरीब लोगों को भारत के कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 15 और 16 के तहत कॉलेजेस में, गवर्नमेंट की नौकरी में, मेडिसिन डॉक्टर में, इंजीनियरिंग में, एमबीए में, एमसीए में, लॉ कॉलेज में, ये सब इनको कोटा मिलता था 4% का। भारत के प्रधानमंत्री तो नहीं पसंद करते कि माइनॉरिटी रिजर्वेशन हो, मुस्लिम रिजर्वेशन हो। उनको तकलीफ होती उनकी पार्टी को कि कोई गरीब का बच्चा डॉक्टर बन जाए, कोई बेवा की बेटी कलेक्टर बन जाए। इनको पसंद नहीं है। ये हमेशा चाहते हैं कि हम पंचर की दुकान पे रहें, हम फ्रूट की मंडी लगा के रहें, हम छोटे छोटे दुकानों में काम करें और पूरी जिंदगी हमारी गुर्बत में बसर हो जाए। और क्यों कह रहा हूं, बोल रहा हूं आपको, अंग्रेजी का एक वर्ड है इंटर ऑपरेटेबिलिटी, यानी अगर मेरे दादा उनकी उम्र में, उनके जमाने में अगर 1000 रुपये कमाते थे तो दादा का बेटा कम से कम 1500-2000 रुपये कमाना। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ है हमारे मुल्क में, दलित आदिवासियों का डेवलपमेंट हुआ। अगर कोई दलित के वालिद दादा उनके 1000 रुपये कमाते थे तो आज उनका पोता 2000 रुपये कमा रहा है। मगर अगर किसी का पोता दादा से कम कमा रहा है तो भारत का मुसलमान, ये डेटा है, उसका डेटा है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर कोई कर रहा है तो बोलो, मैं तैयार हूं तुम्हारे साथ डिबेट करने को, मगर इस पर बात नहीं करेंगे। और कर्नाटका के अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों को जो बीजेपी ने रिजर्वेशन निकाला, और अमित शाह जो कलेजा फाड़ फाड़ कर बोल रहे हैं रिलीजन पे नहीं मिल सकता। अमित शाह साहब क्यों झूठ बोलते आप? कर्नाटका के मुस्लिम्स को रिजर्वेशन उनके सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस के ऊपर दिया जा रहा है, और उसका इंपेरिकल डेटा है, रिपोर्ट है। जब देवेगौड़ा साहब चीफ मिनिस्टर थे, ये एक झूठ बोली थे। अब कांग्रेस पार्टी इस पर भी नहीं बोलती। नहीं, हम बोल दिए ना, आए तो करेंगे। अरे आए तो नहीं, तुम आइडियोलॉजिकली बीजेपी के खिलाफ है या नहीं, बोलो हमको।